नमो नमो अम्बे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी। निराकार है ज्योति तुम्हारी, तिहो लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रुकुटी विकराला। रूप मात को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। जय मां अम्बे। दोस्तों, मां आदिशक्ति के चरणों में वंदन करते हुए मैं नवरात्रि के चतुर्थ दिवस पर आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ और माँ से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। दोस्तों, आज नवरात्रि के चतुर्थ दिवस पर हम माँ कुष्मांडा देवी की पूजा और आराधना करते हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों को माँ कुष्मांडा देवी की कथा के बारे में बताता हूँ। कुछ पौराणिक ग्रंथ जैसे कि सप्तशती यह बताते हैं कि जब सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ था, सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, अचानक से एक दिव्य प्रकाश जो है दिखाई दिया। एक दिव्य प्रकाश जो है अचानक से प्रकट हुआ। उस दिव्य प्रकाश की ज्योति बढ़ती गई, जिससे दसों दिशाओं में जो है उजाला फैलता गया। प्रकाश सारे दसों दिशाएं प्रकाशित होने लगे। फिर पहले तो उस प्रकाश का कोई आकार नहीं था, उस ज्योति का कोई आकार नहीं था, लेकिन फिर उसने एक स्त्री रूपी आकार ले लिया और उस स्त्री रूपी आकार की मंद मंद मुस्कानों से पूरे ब्रह्मांड का निर्माण होने लगा। इस दिव्य प्रकाश ने, इस देवी ने अपना साकार रूप ले लिया था। उसके बाद में इन्होंने 3 दिव्य देवियों की रचना की। इनके माथे पर केंद्रित नेत्र से उत्पन्न हुई महालक्ष्मी देवी, बाएं बाजू के नेत्र से उत्पन्न हुई महाकाली देवी और दाएं बाजू के नेत्र से उत्पन्न हुई मां सरस्वती देवी। हाँ, महाकाली देवी ने एक नर और एक नारी को जन्म दिया। नर थे देवों के देव महादेव शिव और नारी थी मां सरस्वती। महालक्ष्मी देवी ने एक नर जो कि थे ब्रह्मदेव और एक नारी जो कि थी देवी लक्ष्मी, इन दोनों को जो है उत्पन्न किया। और देवी सरस्वती ने एक नर जो कि थे भगवान विष्णु जी और एक नारी जो कि थी शक्ति, इनको उत्पन्न किया। दोस्तों, इसके बाद माँ कुष्मांडा देवी ने विष्णु जी को लक्ष्मी, महादेव को शक्ति और ब्रह्मा जी को सरस्वती अपने साथी के रूप में दिया और उन्हें ब्रह्मांड कारोबार सौंप दिया। उसका संचालन करना, ये सारे जो कार्यभार थे इन तीनों को सौंप दिए। दोस्तों, क्या आप लोग एक बात जानते थे कि माँ कुष्मांडा देवी जो है सूर्य के मूल में निवास करती है और वहीं से वे पूरे सौरमंडल को संचालित भी करती है। सूर्यमंडल में रहने के कारण माँ कुष्मांडा देवी भी सूर्य के ही भांति देदीप्यमान है। इनके तेज से दसों दिशा व्याप्त है और ये सृष्टि के कण कण में निवास करती है। माँ का स्वरूप अत्यंत ही तेजमान और देवीयमान है। इनके अष्टभुजाएं है और इनका वाहन है सिंह। इनके 7 भुजाओं में कमंडल है, धनुष्य बाण है, फिर कमल पुष्प भी है, अमृत कलश, चक्र तथा गदा है। इनके 8वें हाथ में अष्ट सिद्धि और नवनिधियों से युक्त रुद्राक्ष की माला है। दोस्तों, एक छोटी सी ऊर्जा ने पूरी ब्रह्मांड की रचना कर दी, इसीलिए इन्हें कुष्मांडा कहा जाता है। देखिए, जैसे कुष्मांडा 3 शब्दों का मिलन है, 3 शब्दों से बना हुआ है। कु, जिसका अर्थ होता है छोटा, ऊष्मा, ऊष्मा का अर्थ होता है ऊर्जा, और अंडा, अंडा का अर्थ होता है जीवन, मतलब नई शुरुआत, एक नव जीवन का बीज होता है। इसलिए इन्हें कुष्मांडा कहा जाता है। एक और कारण है कि उन्हें कुष्मांडा क्यों कहा जाता है। संस्कृत में कद्दू को कुष्मंड कहा जाता है। माँ को कद्दू का भोग या कद्दू की बलि अति प्रिय है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो की शुरुआत में बताया था कि संसार में यानी कि अनादिकाल में जब हर जगह पर अंधेरा ही अंधेरा था, तब माँ कुष्मांडा देवी एक छोटी ऊर्जा के रूप में आई थी। इनकी पूजा करने से, इनकी आरती करने से, इनकी पूजा आराधना करने से
हमारे अंदर की नकारात्मक सोच को हम अपने से दूर करके सकारात्मक सोच को अपने अंदर स्थान दे सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया था कि माँ कुष्मांडा देवी ने 3 दिव्य देवियों का निर्माण किया था। वे 3 कौन थी, मैं बताता हूँ। वो 3 थी महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। अब नवरात्रि तो 9 दिन का पर्व, जैसा कि हम सभी जानते हैं। इन 9 दिनों को भी हम 3 दिन में डिवाइड करते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। पहले 3 दिन हम महाकाली की पूजा करते हैं, जिससे हमारे अंदर की जो आसुरी सोच, आसुरी प्रवृत्ति है, जैसे लोभ हो गया, द्वेष हो गई, घृणा, फिर माया, मोह, ये सबसे हमें छुटकारा मिलता है। इन्हें नष्ट करने में हमें मदद भी मिलती है। फिर मध्य के 3 दिन में हम महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, जिससे हमारे जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और संपत्ति बनी रहती है। आखिरी 3 दिन में हम महासरस्वती की पूजा करते हैं। महासरस्वती की पूजा आराधना करने से हमारी बुद्धि का विकास होता है और हमारे अंदर जितना भी अज्ञान है उसे माता दूर कर देती है। और माता हमें यह भी प्रेरणा देती है कि जो भी हमें सुख समृद्धि मिली है उसका इस्तेमाल करके हम किसी का भला करें, सत्कर्म करें। तो यही प्रेरणा माँ सरस्वती हमें देती है। और क्योंकि ये तीनों दिव्य देवियां आदि शक्ति की रूप है, आदि शक्ति के प्रतीक है, तो चलिए आदि शक्ति का गुणगान करते हुए जोर से बोलो, माँ आदि शक्ति की जय। दोस्तों, इस बार तृतीया और चतुर्थी तिथि जो है एक साथ आई है, इसीलिए मैं आज के आज ही आप लोगों के लिए नवरात्रि पर के 5वें दिन की वीडियो लेकर आने वाला हूँ। तो इसलिए जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी को नवरात्रि के चौथे दिन के बारे में पूरी जानकारी हो। चलिए, माँ को प्रणाम करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। जल्दी मिलूंगा आपसे, तब तक के लिए नमस्ते, जय माता दी।